हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। श्योरली आपने 2022 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। सो मास एंड वेट एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं एमएनएस एग्ज़ाम में। जो बच्चों ने 2021 का एग्ज़ाम दिया है तो तभी भी एक फोर्स एंड मास का एक क्वेश्चन आया था। तो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट 15 to 18 मार्क्स। तो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री को इग्नोर करना कोई सही ऑप्शन नहीं है। Okay, and our main focus will be on GK, Bio and English. ठीक है। फिज़िक्स में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ही पढ़ने होते हैं, पूरी फिज़िक्स नहीं पढ़नी होती है। तो मैं सिर्फ आपको उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ही वीडियो प्रोवाइड करूँगी जो एग्ज़ाम में जिन टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। और आप मेरी फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री की वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। आप वो वीडियोस जो है वो इनफ है फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, एंड आप उन पर रिलाई कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री में। तो मास एंड वेट हर साल इससे क्वेश्चन आता है। 2019 में भी आया था, 20 में भी, एंड 2021 में भी आया था, एंड 2022 में भी आएगा श्योरली। और अगर आप अभी तक सिलेबस के बारे में क्लियर नहीं, तो मैंने सिलेबस क्लियर किया है। वहाँ पे मैंने एक वीडियो आपको मेरी वीडियो के एंड में मिल जाएगा, प्लस या फिर आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना, वहाँ पे भी आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने क्लियर कट स्ट्रेटजी बताई है क्रैक करने के लिए एमएनएस 2022, एंड प्लस सिलेबस भी बताया। एंड मैंने वही सिलेबस बताया है फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश के जीके के जो आते ही हैं। मैंने सब फिल्टर करके बहुत अच्छे से वो सिलेबस बनाया। तो आप ज़रूर, मैं तो सजेस्ट करूँगी आप ज़रूर एक बार वो देख लोगे, आपको क्लियर हो जाएगा सिलेबस। देन उसके बाद ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, राइट। सो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी। मैंने मास एंड वेट इसलिए लिया है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हर साल आता है, एंड क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा आपको पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना इज़ अ मेन थिंग। तो मास, व्हाट इज़ मास एंड व्हाट इज़ वेट। तो हम मास की डेफिनेशन देखते हैं। मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी और ऑब्जेक्ट। तो किसी भी बॉडी में या किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है वो कंस्टिट्यूट करता है उसका मास। उसका मास कितना होगा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। सपोज इट इज़ अ बॉल, ठीक है, एंड इस बॉल का मास कितना होगा ये इसके अंदर जितने भी मैटर प्रेजेंट है वो डिसाइड करेंगे। सपोज इसका मास है 2 kg। एज मास को हम kg से डिनोट करते हैं, इसकी SI यूनिट है किलोग्राम। तो इसका मास है 2 kg। तो इसके अंदर जितने भी मैटर, रबर, एयर, जो भी मैटर्स प्रेजेंट है इसके अंदर वो 2 kg का मास कंस्टिट्यूट कर रहे, इसलिए हम इसको बोलते हैं इसका मास 2 kg है, राइट। एंड सेकेंड इज एज द वैल्यू ऑफ जी। जी इज़ ग्रेविटी, इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। आपको पता है ग्रेविटी की वैल्यू हर पॉइंट पे डिफरेंट होती है, तो इट्स वैल्यू इज़ द सेम एवरीवेयर। लेकिन जो मास है, मास की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम रहेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको बहुत क्लियरली देखो एंड बहुत ध्यान से समझो इसको। ये अर्थ है, एंड आपको पता है कि जो अर्थ है, अर्थ पे भी ग्रेविटी की वैल्यू वेरी करती है, ओके। जो इक्वेटर होता है, ठीक है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे जी की वैल्यू मिनिमम होती है। आपने पढ़ा होगा जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे 2021 के लिए। एंड जो पोल्स होते हैं, पोल्स पे जो जी की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, राइट। आपको ये पता होगा कि पोल्स पे जी की वैल्यू मैक्सिमम है एंड इक्वेटर पे मिनिमम है। तो लेकिन मास का ऐसा कुछ नहीं होता। सपोज़ ये बॉल है तो इसके हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, हर पॉइंट पे ये मास सेम होगा। मास की वैल्यू वेरी नहीं करती है एंड ग्रेविटी की वैल्यू वेरी करती है। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी SI यूनिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मास की SI यूनिट kg होती है, ठीक है। बच्चे जो एग्ज़ाम में ना वेट की SI यूनिट kg करके आ जाते हैं, जो कि रॉन्ग है। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है, और ये वीडियो में मैंने इतने सही कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। ये वीडियो इनफ है मास एंड वेट के टॉपिक के लिए, राइट। तो मास की SI यूनिट इज़ kg, एंड इसकी वैल्यू वेरी नहीं करती है पॉइंट टू पॉइंट, वेरेज ग्रेविटी की वैल्यू वेरी करती है। इक्वेटर पे मिनिमम होती है एंड पोल्स पे मैक्सिमम होती है। सो मास का टॉपिक हो गया। लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इज़ वेट। वेट इज़ द फोर्स विद विच अ बॉडी इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से एक कोई बॉडी है वो अर्थ की टुवर्ड अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। लेट्स सपोज ये
अर्थ है एंड मैंने यहाँ से ऊपर एक बॉल फेंकी, वो बॉल ऑफ कोर्स नीचे आएगी ग्रेविटी के कारण। तो ये जितना भी फोर्स लग रहा है बॉल को नीचे आने में, दैट इज़ वेट। ठीक है, वेट इज़ नथिंग बट फोर्स विद विच अ बॉडी इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड अर्थ। तो वेट को हम किससे डिनोट करते हैं? न्यूटन से। वेट की एसआई यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में श्योरली आ सकता है 101%। एंड वेट का फॉर्मूला होता है W=mg, ये न्यूमेरिकल में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को आप याद रखना। ये साइड क्लियर हो गई। एंड इसकी PDF है जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सर्च MNS इज़ एम ऑन टेलीग्राम, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मास। मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट पोजेस ओनली द मैग्नीट्यूड। तो मास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो डायरेक्शंस डिनोट करते हैं, बट मास इज़ अ स्केलर, ये इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वाइल वेट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें ग्रेविटी का काम आ जाता है। तो ग्रेविटी में तो डायरेक्शन होती है अपवर्ड डाउनवर्ड, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। और ये फॉर्मूला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। तो ये कॉन्सेप्ट से सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। एक इस फॉर्मूले से आ सकता है, आपको वेट निकालने के लिए बोल सकते हैं, मास एंड ग्रेविटी दिया होगा तो आपको बोलेंगे वेट फाइंड आउट करो, या फिर आपको वेट दिया होगा, ग्रेविटी दी होगी, आपको मास फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 थिंग्स आपको नोट करनी है। जब भी वेट आएगा तो वहाँ पे उसके SI यूनिट में हमें न्यूटन लगाना है पीछे, एंड मास में हमेशा हमें kg लगाना है। ठीक है, वन मोर थिंग, जी की वैल्यू अगर गिवन है तो हमें वही लेनी है। ज़्यादा केसेस में जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देते हैं। ठीक है, अगर आपको गिवन है तो यही लेनी है। अगर आपको गिवन नहीं है जी की वैल्यू तो आप जी की वैल्यू ले सकते हैं 9.8, हमेशा यही लेनी होती है। ठीक है, अगर जी की वैल्यू गिवन है तो वेल एंड गुड, तो आप वही वैल्यू लो जो गिवन है, आप अपने मर्ज़ी से 9.8 मत लगाओ। अगर नहीं गिवन है तो आप 9.8 लगा सकते हो, वहाँ पे यही लगाना होता है। ठीक है, एक तो ये न्यूमेरिकल होगा। सेकेंड इज़ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो इस बार भी आया था, 2019 में भी आया है, 3 साल से ये रिपीट हो रहा है, तो फिर 2022 में भी आ सकता है, इसके काफ़ी चांसेस है। फोर्स हमें दे देंगे एंड मास दे देंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल देंगे, या फिर मास फाइंड आउट करने के लिए बोल देंगे, फोर्स एंड एक्सेलरेशन देखें। तो बस इससे इतने ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, दो पॉइंट के, एंड हमें इसके पीछे SI यूनिट है उनका ध्यान रखना होता है। So these are some questions, right? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए मैंने जिसमें 1-2 न्यूमेरिकल हैं, एंड ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए दिए ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन इज कंप्यूट द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द मून इफ़ द मास इज 60 kg। तो यहाँ पे गिवन क्या है हमें वो लिख लेते हैं पहले। गिवन है हमें मास, ठीक है, एंड वो कितना है 60 kg में दिया है, एंड ग्रेविटी की वैल्यू दी है हमें, स्मॉल g की वैल्यू दी है 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या कैलकुलेट करना है? वेट। तो वेट का फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया, वेट का फॉर्मूला होता है दैट इज़ m/g। तो ये तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, एंड ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो वेट इज़ 60 एंड g इज़ 1.62, आप इसको कंसिडर करो। ठीक है, तो अगर हम 60 इंटू 1.62 को इसका प्रोडक्ट करते हैं तो इसका आंसर आएगा 97.2 न्यूटन। ठीक है, 97.2 न्यूटन आएगा। ठीक है, न्यूटन मैंने इसलिए लगाई क्योंकि ये वेट था यहाँ पे, बट यहाँ पे क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे पूछा ऑन द मून, तो मून का केस आपको पता होगा। अर्थ पे लेट से अगर वेट है 42 kg, तो मून पे उसका वेट होगा 1/6, दैट इज़ 42 इंटू 1/6। हमेशा जब भी मून आ जाए तो वहाँ पे आपको उस वैल्यू को 1/6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो वहाँ पे 97.2 वेट आया। अब इसको मून पे पूछा है तो इसको 1/6 से इंटू कर देंगे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16.2।
ठीक है। 16.2 न्यूटन आएगा यहाँ पे। न्यूटन इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे वेट की बात की है, ठीक है। अगर यहाँ पे कंप्यूट द वेट बोला है इसलिए यहाँ पे न्यूटन है, अगर यहाँ पे कंप्यूट द मास बोला होता तो यहाँ पे केजी आता। तो ये आप ऐसा यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, एग्जाम में सिर्फ यही गलती होती है ऐसा यूनिट की। नेक्स्ट इज मास इज, मास पूछा है, अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, अ फोर्स, अ मेजर इन न्यूटन्स। तो न्यूटन्स में तो हम वेट को मेजर करते हैं, फोर्स दिस इज रॉन्ग, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है, कितना अमाउंट, दैट इज मास। नेक्स्ट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई कभी ग्रेविटी का फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट्स मास, वेट और इट्स डाउनवर्ड फोर्स। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि अगर जहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स की बात आ गई, जब वो बॉडी पे एक्ट कर रहा है किसी चीज़ पे या फिर अर्थ की टोर अट्रैक्ट हो रहा है तो उसको हमेशा वेट बोलेंगे, एंड इसके ऐसा यूनिट है न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ गर्ल हैज़ अ वेट ऑफ 88 न्यूटन। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, आप सबसे पहले गिवन लिख लिया करो कि इसमें गिवन क्या है। यहाँ पे वेट गिवन है हमें 88 न्यूटन, राइट, एंड ऑन द मून, ओके, ये मून पे गिवन है, इतना ध्यान रखना है। वेयर जी इज़, यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू दी है 1.6 न्यूटन। हमें क्या करना, कैलकुलेट करना है उसका मास। तो हमें फॉर्मूला पता है, वेट इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। हमें वेट दिया है 88 न्यूटन, मास हमें कैलकुलेट करना है एंड जी की वैल्यू है 1.6। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो इसका आंसर आएगा 55, ठीक है। अगर हम 88 को अगर हम 1.6 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 55। बट द मेन थिंग इज़ 55 तो आया ऑप्शन में, हमें 55 गिवन है, बट यहाँ पे क्या, इसके पीछे जो यूनिट है वो क्या लगेगी, केजी और न्यूटन, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स कि इसके पीछे यूनिट कौन सी लगेगी, केजी और न्यूटन, राइट। सो ये क्वेश्चंस थे कुछ, एंड दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये मास एंड वेट वाला टॉपिक एकदम क्लियर कट हो गया होगा एंड आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि 2022 के बहुत सारे कंटेंट्स आने वाले हैं। 2021 एंड पिछले पेपर्स को एनालाइज करके मैं बहुत सारी वीडियोस डालने वाली हूँ, वेदर इट इज़ फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, जीके। एंड अगर आपको कोई कुछ और भी कंटेंट्स चाहिए, लाइक कोई और टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो डू सजेस्ट मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट। एंड जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ज़रूर करना, सो दैट मुझे क्लियर हो जाए कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं अभी तक। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करना। डू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।